सो दिस इज द लाइव सेशन जिसमें हम लोग आज बात करेंगे अबाउट विजुअल सेंसरी कि विजुअल सेंसरी पे हम लोगों ने एक सीरीज कंप्लीट किया था, कवर किया था। आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे जो भी आपके इश्यूज हैं या जो भी। जस्ट अ सेक, होल्ड ऑन, मेरे को एक बार अपना कैमरा का सेटिंग करना पड़ेगा। इट्स नॉट सेटेड प्रॉपरली। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। हाय एवरीवन। सो आज हम लोग विजुअल सेंसरी सीरीज कवर किया है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे जो फैक्ट्स हैं उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में क्वेरीज आई थी जिनका मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, तो आज का लाइव सेशन हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे कि जो भी आपके विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं उसको आंसर कर पाऊं। तो आई होप आप लोग अपनी क्वेरीज विजुअल के रिगार्डिंग रखेंगे सो दैट हम लोग उसी टॉपिक को कवर कर पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि मैम आप प्लीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज शेयर कीजिए जिसमें वेस्टिबुलर सेंसिंग इंक्लूडेड हो। देखिए, जब भी हम विजुअल सेंस की बात करते हैं, विजुअल दैट इज आईज, लेकिन अगर हम लोग आईज की बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग स्ट्रेट विजन नहीं रखते, हेड मूवमेंट होगा। तो जब भी हेड मूवमेंट है तो वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेटेड है। तो विजुअल सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमें वेस्टिबुलर सेंस पे काम करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आप मैंने इस सीरीज में, ये जो कंप्लीट सीरीज है, आप प्लेलिस्ट में जाके विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर में देख सकते हैं। इस कंप्लीट सीरीज में मैंने बहुत सारी अराउंड 50 एक्टिविटीज शेयर किया है जिसमें आपका वेस्टिबुलर सिस्टम इंक्लूडेड है। अगर आप जरा सा भी नेक मूवमेंट भी कर रहे हैं, दैट इज योर वेस्टिबुलर सिस्टम इज एक्टिवेटेड। तो वो एक्टिविटीज में वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेटेड है। लेकिन हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, सिर्फ नेक मूवमेंट से एक्टिविटीज का नहीं होगा। अगर आप उसमें और वेस्टिबुलर फैक्टर, जिम बॉल को ऐड करते हैं, सेंसरी बोर्ड को ऐड करते हैं, बैलेंसिंग बोर्ड को ऐड करते हैं, मूवमेंट के साथ विजुअल टारगेट देते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो विजुअल एंड वेस्टिबुलर सेंस इस तरह से आएगी। वंदना ने पूछा है मैम जैसे ऊपर ऊपर देखता है वॉल्स को, उसके लिए क्या करें? देखिए, दिस इज विजुअल स्टिमिंग। अगर मैं बात करूं ऑटिज्म में विजुअल स्टिमिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। विजुअल स्टिमिंग, स्टिमिंग क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर। विजुअल स्टिमिंग जरूरी नहीं है। मैं आपको एक ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि सिर्फ अगर बच्चे को विजुअल सीकिंग या अवॉइडेंस बिहेवियर है, उसी केस में बच्चा विजुअल सीकिंग करेगा या विजुअल स्टिमिंग करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सपोजिडली अगर बच्चे को सेंसरी इशू है, कोई और सेंसरी इशू भी है और उसकी बॉडी और माइंड उसको रिलेट नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल अब बच्चे को बहुत ज्यादा साउंड आ रही है कहीं से और बच्चा उसको सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, अब बच्चे को क्या आएगा? अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी। अब उससे कोप अप करने के बहुत सारे स्टिमिंग बिहेवियर हो सकते हैं। वन इज विजुअल स्टिमिंग। विजुअल स्टिमिंग में क्या होगा? बच्चा ऊपर छत को देख रहा है, फैन को देख रहा है, या फिर लाइट्स को ऑन एंड ऑफ देख रहा है, व्हील्स को देख रहा है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ विजुअल स्टिमिंग। जब भी हम विजुअल स्टिमिंग पे बात करेंगे, हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच कवर करनी है। मल्टी सेंसरी अप्रोच का मतलब कि हमें बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट भी देना है, वेस्टिबुलर इनपुट भी देना है, विजुअल इनपुट तो देना ही देना है बिकॉज विजुअल सीकिंग बिहेवियर है। विजुअल इनपुट हम लोगों को देना है, ऑक्यूलर मोटर हो गया, विजुअल मोटर होगा, ताकि उसके जो सेंसरी इश्यूज हैं वो कंट्रोल में आए। साथ ही साथ हमें प्रोप्रियोसेप्टिव वेस्टिबुलर इनपुट पे जरूर फोकस करना है। जब आप रेगुलरिटी में वो चीजें फॉलो करेंगे तो बच्चे के स्टिमिंग बिहेवियर एंड सेंसरी इश्यूज डाउन आएंगे। साथ ही साथ मैं हर वीडियो में, बिकॉज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इज अ वेरी अनटच्ड, अगर मैं बात करूं, टॉपिक रहा है हमारी कंट्री में, तो मैं ज्यादा फोकस इसलिए करती हूँ बिकॉज दिस इज द बेस। बॉटम अप अप्रोच आप जब भी देखेंगे, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स सबसे पहले इंटीग्रेट होना जरूरी है। अगर बच्चे के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेटेड नहीं है तो
सेंसरी इश्यूज आएंगे, और जब सेंसरी इश्यूज आएंगे एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बच्चे की ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन विल बी वीक, बच्चे की सेंसरी अंडरस्टैंडिंग कम रहेगी, सेंसरी मेल्टडाउन्स आएंगे, विजुअल स्टिमिंग या सेंसरी स्टिमिंग, किसी भी फॉर्म की स्टिमिंग्स आएंगी। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, अगर बच्चे को डेवलपमेंटल डिले हैं, लर्निंग डिलेज हैं, तो हमें रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे जरूर काम करना है। ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड। नेक्स्ट इज मैं अनोनिमस साइट, मैम यूं तो आप बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देते हो, विजुअल पर भी आपकी देख चुकी हूं, बट आई वुड लाइक कि आप न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड ऑटिज्म पर एक वीडियो बनाएं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में न्यूरोप्लास्टिसिटी पे बात करी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है कि हमारी ब्रेन की वायरिंग है, इफ दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस, आपको उसको इस तरह से कनेक्ट करना है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है दैट इज न्यूरोप्लास्टिक, दैट मीन्स रिपीटेटिव मूवमेंट्स के साथ हम अपने ब्रेन के कनेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। अब वो सारा कैसे होता है? रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। आप प्लीज मेरे रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन सीरीज पे जाएंगे, वहां पर आपको कंप्लीट एंड डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी। मतलब अंडर आप रिफ्लेक्सेस उनकी हेडिंग है, बट उसमें मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी पे बात करी है। बट येस, दिस इज अ गुड सजेशन कि मैं इस पे एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगी। मनीषा शर्मा, मैम माय सन इज लर्निंग अप्रोप्रिएटली फॉर हिज एज। वेरी गुड, वेरी नाइस। He has turned 3. He do see that he looks at light, but he is responding well to questions and sentences. Is this देखिए, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में मनीषा ये बात की है, अगर सेंसरी इश्यूज अच्छे भी होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं खड़े होकर वीडियो सेशन कर रही हूँ और मेरे को जल्दी थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है कि मुझे जल्दी फिनिश करना है, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मूविंग माई बॉडी जस्ट टू काम माई सेल्फ डाउन, मेरे माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। सम पीपल डू व्हाट, ओके दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज ऑल्सो स्टिमिंग। और मतलब हम लोग भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंटल डिलेज में जो बच्चे हैं या जिनको इश्यूज हैं वही स्टिमिंग बिहेवियर शो करेंगे। एनीबडी एंड एवरीबडी शोज स्टिमिंग बिहेवियर इन सम और सर्टेन मैनर। तो अगर बच्चे की लर्निंग उससे हैम्पर नहीं कर रही है और बच्चा अपना फोकस ज्यादा लगा पा रहा है, तो उसके लिए कंसर्न नहीं होना। लेट हिम डू, वो धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन इंप्रूव होगा वो सेटल डाउन हो जाएंगे। जहां पर लर्निंग में इश्यूज आते हैं, अटेंशन में इश्यूज आते हैं, तब आपको कंसर्न होना है। ठीक है, नेक्स्ट इज मनीषा शर्मा, आई हैव टेकन। स्वाति शर्मा, स्पीच है बट लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए क्या करें? आप प्लीज मेरे चैनल पर स्पीच प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर स्पीच से रिलेटेड बहुत सारी फंक्शनल स्पीच, हु कॉन्सेप्ट, वेयर कॉन्सेप्ट, वो जो अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग चाहते हैं बच्चे बात करें, उस पर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है। ये मैम मैंने प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पूरा सिलेबस की तरह सारा प्लेलिस्ट कवर किया है। वाओ, बट फिर भी न्यूरोप्लास्टिसिटी, श्योर आई विल मेक अ वीडियो ऑन न्यूरोप्लास्टिसिटी, बिकॉज वो भी एक बहुत अलग से वास्ट टॉपिक है। दिस इज अ गुड आइडिया, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट कि मुझे न्यूरोप्लास्टिसिटी पे भी एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए। तो श्योर वी विल डू इट। खुशबू, मेरे बेटे का कोई रिफ्लेक्स रिटेन नहीं है, हमने चेक किया है, फिर क्या करें? देखिए, अगर मैंने अपने बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि मैं बार बार बॉटम अप अप्रोच के साथ कृष्णव के साथ काम किया है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रिटेन्ड नहीं है, देखिए 90% चांसेस रहते हैं कि रिफ्लेक्स रिटेंशन है। अगर बच्चे में रिफ्लेक्सेस रिटेन नहीं है तो आप सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करेंगे, ओनली ऑन सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी इंटीग्रेशन 8 सेंसेस हैं हमारी, ठीक है, 8 सेंसेस। 5 सेंसेस आपको पता है, अदर 3 आर प्रोप्रियोसेप्टिव, वेस्टिबुलर एंड इंटरसेप्शन। जिस सेंस में बच्चे की इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को विजुअल का है, ऑडिटरी का है एंड वेस्टिबुलर सेंस है, तो उन तीनों की आप एक्टिविटीज फॉलो कराएंगे। प्रोप्रियोसेप्शन इज अ वेरी वास्ट एरिया। अगर मैं बात करूं, प्रोप्रियोसेप्शन इज व्हाट, हमारी स्किन, स्किन पे कैसे प्रेशर फील हो रहा है, कैसे हम लोग उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे उसको मीनिंगफुल वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस प्लेज 80% ऑफ द रोल। तो जब भी कोई भी इश्यूज हैं, बच्चे को सेंसरी इश्यूज हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस पे हमें काम करना ही करना है। अगर रिफ्लेक्स रिटेन नहीं है तो गो फॉर सेंसरी इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंड चाइल्ड नीड, चाइल्ड सेंसरी इश्यूज, उसके अकॉर्डिंग आप सेंसरी डाइट बनाइए और उस पर काम कीजिए। नेक्स्ट इज, अगर मैं कोई क्वेश्चन मिस कर दूं तो आई एम रियली सॉरी।
एंड मेरा टारगेट है मुझे 12:30 तक लाइव फिनिश करना है। नेक्स्ट लाइव फिर हम लोग दोबारा ले लेंगे। मैम विजय कुमार, मैम मैं आपकी हर एक्टिविटी फॉलो कर रही हूँ, रिफ्लेक्स भी पर भी काम कर रही हूँ, कोर स्ट्रेंथनिंग पे भी काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। थैंक यू विजय, एंड दिस इज द मेन थिंग। जब भी हम रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करेंगे, डोंट फॉरगेट टू वर्क ऑन कोर स्ट्रेंथनिंग। कोर स्ट्रेंथनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब कोर स्ट्रेंथन होगा, बॉडी पोस्चर अच्छा होगा, बॉडी का पोस्चर अच्छा होगा, तो वेस्टिबुलर सेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन अच्छा होगा, बच्चे की सेंसेस से जो इनटेक है वो अच्छी आएगी। तो कोर स्ट्रेंथनिंग पे हमें जरूर काम करना है। मीनल आर, विजुअल सीकिंग में बुक रीड करने में दिक्कत आती है क्या? यस, जब भी मैं उसे वर्ड फ्रॉम बुक से सिखाती हूँ उसे इंटरेस्ट नहीं आता है। देखिए, जब भी विजुअल सीकिंग रहेगा, विजुअल सीकिंग कब होगा? जब बच्चे का इनपुट प्रॉपर नहीं है, आउटपुट प्रॉपर नहीं है, या बच्चा मेक नहीं कर पा रहा है जो भी उसको विजुअल इनपुट मिल रहा है। विजुअल इनपुट आपने दिया, बुक में से उसको दिखाया, बट अगर उसको कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, सेकेड्स का इशू है, दैट मीन्स अगर वो विजुअल इनपुट प्रॉपर नहीं आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक ये स्टिकर दिखाया, दिस इज रीडेबल, लेकिन अगर मैं चाइनीज में आपको कोई इंटरेस्ट वो दिखाऊं विजुअल, आप बोलोगे क्या है यार, आई कांट मेक इट सेंस, आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे। तो दिस इज द सेम, जब उसको वो चीज अंडरस्टैंड नहीं आ रही है बिकॉज उसका विजुअल इनपुट प्रॉपर नहीं है, दे विल नॉट पे अटेंशन, उनको नहीं मन करेगा। द सेकेंड थिंग इज, अगर वो इंटरेस्ट भी ले रहा है, सब कुछ है, बट व्हाट हैपन कि उसको वो प्रोसेस करने में, ब्रेन की प्रोसेसिंग में बहुत डिले लग रहा है, तब भी उसको अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज आएंगे। तो यस, दिस इज विजुअल इशू, आपको इस पे काम करना चाहिए। और आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, एंड नंबर ऑफ वीडियोस, मतलब विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन में बहुत सारी वीडियोस हैं और बहुत सारे इसके रिगार्डिंग हैं। मैं वोकल पे या और किसी चीज पे नहीं ले रही हूँ। अगर आपको कोई और इशू है, प्लीज रेफर प्लेलिस्ट में, हर चीज के लिए प्लेलिस्ट दे रही हूँ, आप प्लीज। एलेक्सिस, रिटेन रिफ्लेक्सेस कहाँ चेक करना पड़ता है? कहाँ चेक करना पड़ता है? आप देखिए, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी सेंस नहीं समझ पा रहे हैं, गो इन द थेरेपी सेंटर और आप वहां से कराइए। हुमायूं खान, टीचिंग टाइम टेबल फॉर 4 ईयर बेबी गर्ल, व्हाट टू टीच फर्स्ट, ये हम लोग अलग से एक वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। वर्चुअल ऑटिज्म इज अ मिथ और रियल, इस पे मैं सेपरेट वीडियो, क्योंकि अभी हम सिर्फ विजुअल पे लेंगे क्वेश्चंस। मैम माय सन इज 2 year old, 250 प्लस वर्ड्स हैं, 2 to 4 वर्ड सेंटेंस में बात करता है, पर कम्युनिकेशन नहीं करता है, उसे जो बोलना पसंद होता है वही बोलते हैं। मेमोरी आल्सो, क्या मेमोरी आ जाती है इन बच्चों में? यस, अगर आप कंटिन्यूअसली, बिकॉज 2 year इज सच अ स्मॉल एज, आप बच्चे के साथ जब रेगुलरली with bottom up approach, I always say step by step. First step is reflex integration, second step is sensory integration, third step is कि हम लोगों ने उसको स्पेशल अवेयरनेस पे काम करना है, पोस्चरल रिफ्लेक्सेस पे काम करना है, दैट इज द थर्ड स्टेप। वहां तक आते आते इश्यूज सारे सॉल्व हो चुके होते हैं। फर्स्ट 2 स्टेप पे हम लोग ज्यादा फोकस करें बिकॉज द किड इज वेरी स्मॉल, तो ये सारे इश्यूज विद थेरेपी सॉल्व हो जाएंगे। फोकस ऑन रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड सेंसरी इंटीग्रेशन। रुचिरा, वर्बल स्टेमिंग पे आप प्लीज मेरे चैनल पर ऑडिटरी सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर में देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज एंड वीडियोस। पॉटी ट्रेनिंग कैसे करें, प्लीज आस्क मी आफ्टर द लाइव वीडियो, कमेंट में डालिए, आई विल गिव यू द लिंक। मैम बेटा किसी पिक्चर को देखकर माउथ को खोलकर फिंगर मूवमेंट करता है, लाइक फ्लैपिंग, क्या करें? देखिए, कुशानु ने पूछा है मुझसे, देखिए अगर विजुअल स्टेमिंग, बिकॉज पिक्चर को देखकर मुंह खोल रहा है, दैट मीन्स ब्रेन प्रोसेसिंग में इशू है, उसको प्रोसेसिंग में इशू आ रहा है, दैट वाई ही इज ओपनिंग हिज माउथ, क्योंकि विजुअल इनपुट मिला एंड ही इज जस्ट ओपनिंग हिज माउथ एंड फ्लिपिंग द फ्लैपिंग, हैंड फ्लैपिंग या फिंगर फ्लैपिंग। दैट मीन्स विजुअल स्टिमिंग बहुत ज्यादा है, बच्चे को ब्रेन प्रोसेसिंग इज स्लो, और उसके लिए आपको वही जो मैंने अभी विजुअल स्टिमिंग में आपको एक्सप्लेन किया था, आपने ओक्यूलर मोटर पे काम करना है, आपने डाइट पे, बिकॉज एवरीथिंग हम गट इज आवर सेकेंड ब्रेन, गट इज तो गट हेल्थ पे जब हम लोग काम करेंगे तो काफी हद तक सॉल्यूशंस आने लग जाएंगे। तो आपने जो है विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करना है, आपने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करना है, एंड गट हेल्थ पे जरूर काम करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिल व्हाट एज फूड डाइट शुड बी कंटिन्यूड? देखिए, नसरीन मोहम्मद ने पूछा है, देखिए मिनिमम 5 year, बिकॉज मेरा टारगेट था
मैंने पहले भी कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि मैं कृष्णव को मीठा और दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स नहीं देती हूँ। तो इनिशियली माय टारगेट वाज कि 5 इयर्स तक, बिकॉज एक हम लोग एज पैटर्न की बात करें, टिल 5 ईयर न्यूरॉन फिक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ये था बाय द एज ऑफ 5 अगर कृष्णव अच्छे से हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, आई विल स्टार्ट गिविंग हिम मिल्क। बट मैंने उसको मिल्क दिया फॉर कंप्लीट 15-20 डेज, और वो भी हाफ कप, मतलब जस्ट हाफ कप, और उससे उसकी इतनी हाइपर एक्टिविटी और स्टिमिंग बिहेवियर्स बढ़ गए थे, देन आई रियलाइज इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर हिम। तो फिर मैंने इस पे जो रिसर्च किया उस पे मुझे ये समझ में आया अभी तक में कि आप बीच बीच में लाइक अब नेक्स्ट जैसे आपको लगे कि आपका बच्चा सेटल डाउन है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जस्ट ट्राई कि थोड़े दिन आप ट्राई कीजिए उसको दूध देने का। अगर इश्यूज बढ़ रहे हैं, अगर हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है, तो नो पॉइंट इन गिविंग। तो कई कई बार क्या होता है, बच्चों के इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं फूड एंड डाइटरी रेगुलेशन के, तो आप दीजिए। अगर नहीं होते हैं, लाइक अब फ्रूट्स हैं, पहले मैं फ्रूट्स उसको लिमिटेड दिया करती थी, बट अब मैंने आयुष डाइट सेंटर है यहाँ पर, उससे कंसल्ट किया, क्योंकि फ्रूट्स मैं देना चाहती थी, बट उससे हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज होती थी। व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग, जो उन्होंने बोला फ्रूट के साथ जब आप प्रोटीन ऐड कर देते हैं, नट पाउडर उसमें ऐड कर देते हैं, तो फ्रूट को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। वो इंस्टेंट ग्लूकोज उसकी बॉडी में नहीं बनेगा, वो इंस्टेंट हाइपर एक्टिविटी बच्चे की नहीं बढ़ाएगा, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, हाइपर एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी बच्चे की। तो दिस इज आई एम ट्राइंग एंड दिस इज एक्चुअली वर्किंग। तो जो फ्रूट्स में कृष्ण को अवॉइड कर रही थी वो मैं देती हूँ, और उससे हाइपर एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। दिस इज आउट ऑफ टॉपिक, ये जो मैंने डाइट का लिया, बट आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। स्कूल में बहुत एंजाइटी होती है, बहुत हैंड मूवमेंट करता है, कैसे समझाना है? आंटी कंटोर्ड ने पूछा है कि मेरा बेटा बहुत एंजाइटी होती है उसको, स्कूल में बहुत हैंड मूवमेंट करता है। देखिए दिस इज बिकॉज ऑफ सेंसरी ओवरलोड। तो आप प्लीज मुझसे इसका लाइव के बाद वीडियो में कमेंट मांगिएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। देखिए अनुपमा ने पूछा, मैंने रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, बट मेरा बच्चा उसके बाद बहुत क्रैंकी और शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है। दिस इज अ टेम्परेरी फेज अगर मैं बात करूं, बिकॉज ब्रेन इज रीऑर्गेनाइजिंग। जब ब्रेन का रीऑर्गेनाइजिंग होगा तो बच्चे के सेंसरी इश्यूज एक बार बढ़ेंगे, 1 मंथ अराउंड लगता है सेटल डाउन होने में, और किसी किसी में जब ज्यादा इश्यू होते हैं तो मैक्सिमम 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के बाद इश्यू सेटल डाउन होंगे, और उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि बच्चे की जो है इश्यूज कंट्रोल्ड हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। स्वाति जैन, मैम मेरे बेटे का हेड कंटिन्यूअसली मूव करता है, क्या ये विजुअल प्रॉब्लम है? इट्स नॉट सोनली विजुअल प्रॉब्लम, विजुअल नहीं है, दिस इज वेस्टिबुलर प्रॉब्लम ऑल्सो। अगर मैं बात करूं वेस्टिबुलर सिर्फ विजुअल दिस इज नॉट विजुअल, दिस इज लाइक कि हेड इज नॉट स्टेबल। तो इसमें आप लोगों को आपको एटीएनआर, एसटीएनआर और टीएलआर ये तीनों रिफ्लेक्स पे चेक करना है, कहीं उसकी वजह से, बिकॉज हेड स्टेबिलिटी बच्चे की इन रिफ्लेक्सेस की वजह से आती है। दैट मीन्स आपको पहले उसके लिए चेक करना है, उस पर काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, ऊपर से 10 नंबर का मेरी जो चैट है इतनी जल्दी ऊपर जा रही है, आई कुडंट वॉच इट, प्लीज आप एक बार दोबारा से डाल दीजिए। My son closing his ear while he is shouting and crying. This is auditory इशू की, वो ऑडिटरी, क्योंकि हम लोग आप प्लीज मेरी ऑडिटरी शाम मोहम्मद आप प्लीज वहां पर जाइए। अगर बच्चा अपने ईयर क्लोज करके जो है ऑडिटरी इनपुट ले रहा है, दैट मीन्स ही वांट्स दैट वाइब्रेशन, कि वो शाउट कर रहा है और आप खुद कान बंद करके देखिए एक इको साउंड आएगी आपके ईयर्स में, तो वो उसको विजुअल सीकिंग बिहेवियर है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके ऑडिटरी इंटीग्रेशन में देखिए, वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। Alexis, is visual stimming related to eye contact? My son had eye contact till the age of, he started visual stimming at 20 month. Okay, 18-20 month मतलब लगभग 1.5 साल की उम्र तक विजुअल स्टिमिंग स्टार्ट किया, 2.5 साल तक उसका आई कॉन्टेक्ट था। ही हैज ओनली विजुअल एंड वर्बल स्टिमिंग इश्यूज, व्हाट शुड बी डन? यस, अगर मैं बात करूं विजुअल स्टिमिंग एंड आई कॉन्टेक्ट आर इंटर रिलेटेड। जब आई कॉन्टेक्ट क्या होता है? विजुअल फिक्सेशन आई कॉन्टेक्ट, कि हम एक टारगेट पे अपनी गेज को फिक्स कर पा रहे हैं। जब बच्चे की ब्रेन एंड बॉडी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अपनी बॉडी अवेयरनेस नहीं है, व्हाट विल हैपन, वो अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में, सीधा खड़ा होने में उनको इतना ब्रेन का पावर वहां लगाना पड़ रहा है,
जिसकी वजह से अगर आप उसको बात भी कर रहे हैं तो वो उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं रहेगा, उसका सारा एनर्जी उस चीज में वेस्ट हो रहा है, तो वो आई कांटेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से फिर विजुअल स्टिमिंग बढ़ रही है। दिस इज द रीजन यस कि ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन इज वीक। अगर मैं बात करूं, अलेक्सिस आप हमेशा मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, आई डोंट थिंक ही हैज विजुअल वर्चुअल ऑटिज्म, क्योंकि अगर मैं बात करूं वर्चुअल ऑटिज्म अगर अभी तक होता, बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड, आई कैन टेल आपके कमेंट से, तो अभी तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके होते। निशांत, अप्रेक्शिया है तो मेमोरी और स्पीच पर कैसे काम करूं? इस अप्रेक्शिया की जो सिचुएशन रहती है उसमें भी आप सबसे पहले रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करेंगे एंड सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। वीर पाल कौर, हेलो मैम, मेरा बेटा 3 ईयर का है, कमांड फॉलोइंग करता है पर वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कम है। देखिए, जब हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बच्चे का अटेंशन एंड फोकस नहीं है, सेंसरी इश्यूज बढ़ सकते हैं, सेंसरी इश्यूज होंगे तो, और हाइपर एक्टिविटी की वजह से ब्रेन जो है एक जगह कंसंट्रेशन नहीं कर रहा, वो अपनी जो नीड्स हैं, सेंसरी नीड्स हैं, उनको फुलफिल, भागना, कूदना, और या फिर कोई भी स्टिमिंग बिहेवियर में जाना, वो सब रहता है। जब तक हाइपर एक्टिविटी कम नहीं होगी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी करके फोल्डर देखिए, वहां सब डिटेल है कि वो कैसे कर सकते हैं। अंतिमा कुमारी, मैम मेरा बेटा को बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी का इश्यू रहता है मैम, जब भी उसे दूसरे किड के साथ इंटरेक्ट करवाती हूँ तो वो बहुत घबरा जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं ऑटिज्म में सोशल एंजाइटी इज वन ऑफ द रेड फ्लैग, ठीक है, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे लोग इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। सोशल एंजाइटी के लिए सबसे पहले आप रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम कीजिए, दैट इज मोरो। मोरो के लिए चेक कीजिए, और जब मोरो रिफ्लेक्स रिटेन है, साथ ही साथ आप ग्रुप थेरेपी पे मैं सोच रही हूँ एक अलग से प्लेलिस्ट बना देती हूँ मेरे चैनल पे, सो दैट आपको ग्रुप थेरेपी का पता रहे कि कैसे बच्चे को सोशल करना है। ओके, ऑलराइट, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, टीच सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप प्लीज वो वाला फोल्डर देखिए, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि आप कैसे बच्चे को सोशली हेल्प आउट कर सकते हैं। ओके, विजय कुमार, मैम मेरा बेटा 7 ईयर का है पर वह जब भी बात करता है तो हंसते हुए करता है और अंडरस्टैंडिंग भी कम है, प्लीज रिप्लाई मैम। विजय कुमार, अगर बच्चा कंटिन्यूअसली हंस रहा है उसका एक रीजन ये हो सकता है कि ही डोंट अंडरस्टैंड इमोशंस। दूसरा रीजन इंटेरोसेप्टिव इशू, इंटेरोसेप्टिव कि अगर जब वो बोल रहे हैं दे कैन फील सेंसेशन इन देयर टमी, टमी में, स्टमक में उनको सेंसेशन फील हो रही है, जिसकी टिंगलिंग सेंसेशन, हम हंसते हैं ना, तो वो उसको फील हो रही है, जरा सी हम उसको अनदेखा कर रहे हैं बट उसको बहुत ज्यादा फील हो रही है, जिसकी वजह से उसका हंसना आ रहा है। तो आप प्लीज पहले उसका इंटेरोसेप्टिव सिस्टम पे आप चेक कीजिए, इंटेरोसेप्शन पे काम कीजिए, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग पे विद विजुअल क्यूज कि कब उसको हंसना चाहिए, कब उसको नहीं हंसना चाहिए, वो छोटे छोटे टारगेट्स पे हम लोग काम करेंगे। वो आप मेरे इंटेरोसेप्शन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर इसकी सारी डिटेल्ड वीडियोस हैं। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इंटेरोसेप्शन। वोकल इमिटेशन आई एम नॉट टेकिंग, कोई भी सामान को आइज के पास ले जाकर देखने का मतलब कौन सा रिफ्लेक्स इंटीग्रेटेड नहीं है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है अपने सराउंडिंग के लिए, या फिर वो चीजों को एकदम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द थिंग, और ये यहाँ लाकर ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड है, दैट मीन्स उसका विजन नैरो है। नैरो विजन होने का मतलब है कि वो लेफ्ट एंड राइट का विजुअल नहीं ले रहा है, ऊपर का नहीं ले रहा है, दूर का नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से वो चीजों को ऐसे लाकर देख रहा है। तो उस केस में एटीएनआर एंड एसटीएनआर रिफ्लेक्सेस आर रिटेन्ड, तो आपको उसके लिए चेक करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विजुअल इनपुट में क्या एक्टिविटी लेना होगा रिचा जी, जैसे से मैक्स इश्यू सॉल्व हो सके, प्लेलिस्ट में तो मैंने देखा है पर और भी कुछ सजेस्ट करिए। मीनल, देखिए, विजुअल इनपुट कब सही नहीं होगा, जब ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन नहीं होगा। ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे की फुट पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग फुट पोजीशन अच्छी नहीं है, बच्चा ऐसे खड़ा हो रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसको विजुअल क्या मिलेगा, क्योंकि उसकी आईज को विजुअल स्टेबल लेने के लिए नेक स्टेबल होना चाहिए, बॉडी शुड बी स्टेबल, ठीक है, मतलब उसको मेक सेंस होना चाहिए, आईज अगर मूव हो रही है तो आईज की स्टेबिलिटी जरूरी है। तो ये सारी चीजें पे जब हम लोग इनपुट पे फोकस करते हैं, तो ओक्यूलर मोटर पे मैंने अलग से बनाया हुआ है। ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन हम लोगों को चाहिए, दैट इज थ्रू प्रिमिटिव रिफ्लेक्शन। पोस्चर स्टेबिलिटी,
फीट का प्रॉपर पोस्चर, स्टैंडिंग जो पोजीशन है वो हम लोगों को चाहिए। तो उन सब पे हमें काम करना है। पोस्चरल स्टेबिलिटी कब आएगी? जब कोर स्ट्रेंथन होगी। तभी हम लोग बोलते हैं कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के साथ कोर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज करना है। ऑक्यूलर, ये सारा कॉम्बिनेशन रहता है इनपुट के लिए। तो जब ये सारी एक्टिविटीज आप फॉलो करेंगे तब इनपुट करेक्ट आएगा, तब ब्रेन प्रोसेसिंग अच्छी होगी, तभी आउटपुट अच्छा जनरेट होगा। तो आपको वो समझना होगा ये प्रोसेस। आई होप, आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये चीजें समझा पाऊं। आई डोंट वांट टू मेक एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। मेरा मकसद ये है कि जितना मुझे समझ में आया है उतना मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाऊं, और आई होप मैं कर रही हूँ, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही हूँ। ऑल राइट। हाय मैम, माय सन इज 2 ईयर से चल रहे, अंडरस्टैंडिंग है, कमांड फॉलोइंग, स्पीच नहीं आ रही है। तबस्सुम फातिमा, स्पीच स्पीच अगर मैं बात करूं, स्पीच में दो चीजें होती हैं, ब्रोका एरिया एंड वर्निके एरिया। ठीक है, तो ब्रोका एरिया और वर्निके एरिया जो है, अगर वो वीक है तो स्पीच की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, स्पीच फॉर्मेशन नहीं होगी। आप तबस्सुम एक बार प्लीज मुझसे वीडियो के बाद, लाइव के बाद कमेंट में डालना, आई विल रिप्लाई यू फॉर द लिंक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिटेल उसका नहीं लूंगी बिकॉज स्पीच इज नॉट आज का हमारा टॉपिक, हम विजुअल से। मैक्सिमम क्वेश्चन रिफ्लेक्स का ये आ रहा है कि 3 से ज्यादा रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम है मेरे बेटे को, तो मैं कितनी एक्सरसाइज कराऊं? देखिए, अगर 3 या 4 या 5 है तो हर रिफ्लेक्स की दो लीजिए, 1 या 2 लीजिए। लेकिन जब, क्योंकि देखिए मोरो तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक बाकी सभी रिफ्लेक्सेस आपके इंटीग्रेट नहीं होंगे। तो जब साथ में सब चीजें इंटीग्रेशन होगा तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आपको सभी पे एक साथ काम करना है। मेरी बेटी को टेक्निकल वर्क्स एलएलसी की मेरे बच्चा सिंस अ बिट वर्किंग ऑन किड सिंस अ बिट, बट इंटीग्रेशन पर वर्क करने के बाद आई थिंक शी इज फीलिंग बिट एंशियस एंड स्कैर्ड। देखिए, जब भी हम रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करेंगे इश्यूज बढ़ेंगे, ब्रेन डिसरेगुलेट होगा बिकॉज ब्रेन इज रीऑर्गेनाइजिंग, लेकिन विद इन अ मंथ और 2 बच्चा सेटल डाउन हो जाएगा। प्रियंका कुमारी, मैम बच्चा 5 ईयर का है, मीनिंगफुल 1 वर्ड बोलता है, 4 मंथ से 1 वर्ड पे स्टक है, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, स्कूल में भी अच्छा है, लैंग्वेज के लिए क्या करें? आप प्लीज मेरे चैनल पर स्पीच से रिलेटेड फोल्डर देखिए, या फिर कमेंट में आप मुझे डालिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको। 1 से 2 वर्ड पे कैसे लाना है, 3 वर्ड पे कैसे लाना है, सेपरेट सेपरेट वीडियोज हैं बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। तो देखिए, अगर बच्चा बहुत स्केर्ड है, अगेन टेक्निकल, जिन्होंने मुझसे पहले रिफ्लेक्स पे क्वेश्चन पूछा था, टेक्निकल वर्क्स एलएलसी, कि बच्चा बहुत डर रहा है, तो आप प्लीज सबसे पहले मोरो रिफ्लेक्स को चेक कीजिए। जब बच्चे की इतनी ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा डरा हुआ है, तो मोरो रिफ्लेक्स एंड एफपीआर के लिए पे आपको काम करना चाहिए। जब आप एफपीआर पे काम करेंगे विद इन अ मंथ बच्चे का रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, जब बहुत ज्यादा स्केर्ड रहता है। तो ये सारा था आज का विजुअल स्टिमिंग के बारे में। एक और चीज है दैट इज बायोमेडिकल। कई बार क्या होता है, हम लोग विजुअल स्टिमिंग या आई कांटेक्ट को सिर्फ थेरेपी से लेते हैं, कई बार बच्चों को जो है मेडिकल रीजंस की वजह से भी विजुअल स्टिमिंग होती है, और आपको उसके लिए चेक करना चाहिए। और उस केस में जो है कोड लिवर ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विद स्पेशल विटामिन ए, जब हम ये चीजें डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के, एक्सट्रीम केसेस की बात कर रही हूँ, कई बार क्या होता है, नथिंग, नो रीजन विजुअल स्टिमिंग का, इट्स जस्ट अ मेडिकल रीजन, क्योंकि बच्चों की माइटोकॉन्ड्रिया में एक सब्सटेंस होता है दैट इज नॉट फॉर्मिंग, जिसकी वजह से बच्चों की विजुअल गेज फिक्सेशन नहीं है या विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर्स आ रहे हैं। तो गेट इट चेक्ड ऑल्सो। कई बार क्या होता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, हमने इतना ऑक्यूलर मोटर करा दिया, हमने इतना वो करा दिया, बट स्टिल इट इज नॉट गिविंग एनी रिजल्ट्स, दैट इज बिकॉज इट इज अ मेडिकल रीजन। तो उसपे भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं इसको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी बिकॉज मैंने शायद इस पूरा सीरीज में ये वाला टॉपिक कवर नहीं किया है। आई जस्ट एकदम से क्लिक हुआ, मैंने बोला तो इस पे हम लोग, अब मेरा टारगेट था कि मुझे 12:30 ये वाइंड अप करना है। मैंने कोशिश किया है
कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के आप लोगों को जवाब दे पाऊं। आई होप इसमें आपके काफी क्लैरिटी आई होगी, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पाई होंगी। और मैंने आपको कहा प्लेलिस्ट, प्लीज आप प्लेलिस्ट रेफर किया कीजिए। हर वीडियो मतलब हर टॉपिक के रिगार्डिंग मैं अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनाती जा रही हूँ ताकि आपको वीडियोस इजीली मिलें और मुझे भी इजी रहे, आपको भी इजी रहे। और कोई और प्लेलिस्ट आप चाहते हैं तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर वीडियोस उसमें नहीं बनाई हैं तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट। ओके, तो आई होप दिस इज अ यूजफुल लाइव सेशन फॉर यू और आपको इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। एंड आई ऑलवेज वॉन्ट योर सपोर्ट थ्रू कमेंट्स, लाइक एंड शेयर। तो प्लीज वो किया करेंगे तो उतना ही चैनल ग्रो होगा, जितना चैनल ग्रो होगा उतने ही पेरेंट्स को हम लोग एजुकेट कर पाएंगे। So keep liking, keep sharing, and show your love with lots of comments, queries wise or feedback wise, or your love. I just want your response. Thank you so much, and see you then. Bye.